डे ऑल माय स्टूडेंट। मैं आलोक सर आलोक क्लासेस बाका की ओर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अभी तक जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को कस कर दबाएं ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। क्योंकि आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आए दिन आलोक क्लासेस बाका आपको सभी प्रकार की बाका का एक मात्र संस्था आलोक क्लासेस बाका एक ऐसी संस्था है जहाँ की डेली वाइज ऑनलाइन क्लास की सुविधा और हमारे YouTube के माध्यम से भी आपको तैयारी कराया जा रहा है, चाहे वो 10 के छात्र हो या 11 हो या जनरल कॉम्पिटिटिव से कोई भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड छात्र और छात्राएं बाका में तैयारी कर रहे हैं तो उनका वेलकम आलोक क्लासेस बाका करती है। तो आज हम लोग पुनः एक अच्छा टॉपिक लेकर आप लोगों के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट सोशल साइंस और जिस पर हमारा पॉइंट है उस पॉइंट पर हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पर आज आप लोगों के बीच बात करूंगा। और यह 2023 में जिस छात्र छात्राओं का एग्जामिनेशन होने वाला है वो काफ़ी अहम साबित होने जा रही है। तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलें। और अगर कहीं वीडियो में डाउट भी रह जाए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी आप लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आप लोगों को पुनः अपने टॉपिक को ले चलता हूँ। आज हम लोग जानेंगे क्या सब्जेक्ट क्या हमारा सोशल साइंस, बिंदु पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हमारा ये सारे क्वेश्चन और चर्चाएं विस्तार से। तो बहुत यूनिक क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है 2023 एग्जामिनेशन VVI अर्थात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है देख पा रहे होंगे क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा दे, है ना। 5 नंबर का आता है क्या बोल रहा है आपको, अर्थशास्त्र की परिभाषा देने के लिए बताया जाए। तो जानेंगे ना भाई कि अर्थशास्त्र होता क्या है ना। तो जानिए कि अर्थशास्त्र क्या है, एक विषय है ना जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स है ना। तो अब जानेंगे कि अर्थशास्त्र की परिभाषा कैसे देना है हम लोगों को। कह रहा है कि हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें सभी आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन विश्लेषण किया जाता है। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, एडम स्मिथ थे। जिसमें सभी आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। इसका जनक कौन थे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्या बोलिएगा, एडम स्मिथ इसके क्या थे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इसके पिता, इसके जनक, जो आप लोगों को अच्छा लगे समझ सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, इकोनॉमिक्स की परिभाषा था। तो चलिए आज का इस वीडियो का इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो आज हम लोग पुनः सेकेंड क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत VVI है, चाहे वो क्लास 10 की बात करें, 11-12 की बात करें या जनरल कंपटीशन से रिलेटेड बात करें या ग्रेजुएशन लेवल हो, क्योंकि हमारा ये वस्तु विनिमय प्रणाली है। क्या है हमारा, वस्तु विनिमय प्रणाली से रिलेटेड है ना। ये भी हमारा VVI क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है आपके पास, कह रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, है ना। कि वस्तु विनिमय जो प्रणाली होता था वह क्या था, उसी के बारे में आपको जवाब देना है। तो जानेंगे आपको समझ में रहेगा तब ना कि वस्तु विनिमय प्रणाली होता क्या है ना, इसमें इसकी क्या कठिनाइयां थी, क्या लाभ था, कैसे यह समाप्त हुआ, सारा जानकारी हम डिटेल वाइज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और लाइक करने में कमी नहीं करें ताकि मैं पुनः इसी प्रकार जोश जुनून के साथ आप लोगों को धमाकेदार वीडियो लेकर उपस्थित रहूं और आप लोग इससे लाभान्वित हो सके, है ना। तो देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली क्या था, कहा कि वस्तु विनिमय प्रणाली वैसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत हम अपनी जरूरतों को आदान और प्रदान यानी एक दूसरे से लेकर, इसी को आदान प्रदान कर कहा जाता है, आदान प्रदान करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसी को हम वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानते हैं। समझ गए क्या बोला गया कि वस्तु विनिमय प्रणाली होता क्या है। तो बताया आपको कि वस्तु विनिमय प्रणाली वैसी प्रणाली होता है जिसमें मनुष्य अपनी तमाम जरूरतों और आवश्यकताओं को आदान प्रदान प्रक्रिया के माध्यम अर्थात लेन देन के माध्यम से, अदला बदला के
माध्यम से अपनी आवश्यकता और जरूरतों की पूर्ति करता था। यही प्रक्रिया क्या कहलाता था? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता था। तब वस्तु विनिमय प्रणाली का एग्जाम्पल बड़ा कठिन होता है ना। ये प्रणाली क्या था उस समय? एक चुनौती था मनुष्य के सामने। क्या था? एक चुनौती था। क्यों? कि आपको इस प्रक्रिया के अंतर्गत यह देखना पड़ता था, इस परिस्थिति का सामना करना पड़ता था कि आपके पास अगर मानते हैं कि क्या चावल है और आपको क्या लेना है? गेहूं आपको चाहिए, है ना। चावल आपके पास है और गेहूं चाहिए, तो आपको क्या देखना है कि अब हमको किसके पास जाना चाहिए? गेहूं हमको चाहिए, तो इनको भी जरूरत क्या होना चाहिए? चावल का होना चाहिए। इनको चावल चाहिए और गेहूं इनके पास है, तो क्या होता था कि दोनों अदला बदला करता था कि इसको गेहूं वाला चावल देता था और चावल वाला इसको, ये चावल वाला क्या करता था? जिसको गेहूं की जरूरत था तो गेहूं इससे ले लेता था, और इसके पास चावल भी होता होगा तब तो, है ना। चावल आवश्यकता पूर्ण मतलब पूरा इसके पास क्या होता तो होगा? चावल। तो ऐसी सिचुएशन होता था क्या? ये पूर्ति का, तब हमको क्या मिल पाता था? सामान मिल पाता था। और साथ ही साथ बहुत सारे परेशानियां थे उस समय। मान लीजिए चावल होता था, भागलपुर ले जाना है, गेहूं है भागलपुर ले जाना है, तो सबसे पहले आपको यातायात का खर्च आएगा, गाड़ी का खर्च आएगा, उसके बाद वहां पहुंचेगा तो वहां भी लेबर कॉस्ट आएगा, है ना। तो जितना ये बोले वस्तु विनिमय प्रणाली उतना ही क्या था? एक जटिल प्रणालियों में से एक था, जो कि मनुष्य की जिंदगी को क्या कर दिया था? काफी परेशानियों से गुजरना पड़ता था। यही प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली थी। लेकिन यह प्रणाली कैसे समाप्त हुआ? जैसे ही मुद्रा का क्या हो गया? जाना इसको, यहाँ ये हमारा देख रहे हैं मुद्रा, क्या लिखे? मुद्रा। मुद्रा मतलब अभी के भाषा में रुपया, पैसा, है ना, टाका, ये जैसे जो भी बोले भारत इंडियन करेंसी, जैसे मुद्रा का क्या हो गया? आविष्कार हो गया, मुद्रा का मार्केट में प्रचलन हो गया, वैसे वैसे वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी कठिनाइयां हमारे बीच से, मनुष्य के बीच से क्या हो गया? चला गया, है ना। और आज का मनुष्य का जीवन कैसा है? देख रहे हैं, पैसा खोलो तमाशा देखो, है ना। हमारे पास पैसा है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और पैसा से भी जब मनुष्य को नहीं रह गया तो क्या आ गया? चेक आ गया। हम कहीं भी मान ले कि जा रहे हैं, किसी को पता चल गया भाई पैसा लेके जा रहा है, इसको मार दो, है ना, तो उसके स्थान पर क्या आया? चेक आया पहले, है ना। तो चेक का क्या हो गया? चेक काट दिया, 5 लाख 10 लाख करोड़ों का चेक कट गया, चेक लेके चला गया और उसको भजा ले। अब चेक का भी समय चला गया, अब क्या आ गया? देख रहे हैं अब आदमी कैसे लेन देन कर रहा है? पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, कौन सारा पे आ गया, है ना भाई। कोई पैसा लेके चलता है क्या? 5 रुपया का भी सामान लेना पड़ता है तो हम क्या पे कर देते हैं, है ना। ऑनलाइन पेमेंट करने के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से क्या कर लेते हैं? अपनी सारी जरूरतों आवश्यकताओं को क्या करते हैं? पूर्ति बड़े ही आसानी और इजी तरीके से कर लेते हैं। तो ये आज का टॉपिक हमारा ये वस्तु विनिमय से रिलेटेड यहीं पर समाप्त हुआ, क्योंकि एक स्टैंडर्ड लेवल ये काफी है आप लोगों के लिए। जितना अगर इस पर बोलते रहे तो हम उम्मीद करते हैं कि लमसम 2 से 2.5 घंटा भी बोलेंगे तो कम पड़ेगा, है ना। तो पुनः आज का और इस वीडियो का थर्ड क्वेश्चन ऑफ से चलेंगे, चर्चा करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड। फिर बहुत ही VVI क्वेश्चन 2023 वो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 से रिलेटेड है हमारा। फिर देखिएगा कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक क्या है ना। मानव विकास सूचकांक क्या है, तो जानिए कि मानव विकास सूचकांक होता क्या है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आलोक क्लासेस बांका में आपका टारगेट बैच स्टार्ट हो चुकी है और ये हमारा अहम मुद्दा पर सवाल चल रहा है 2023 से रिलेटेड जो एग्जाम आने वाली है ना। तो चलिए टारगेट बैच स्टार्ट है कि किस प्रकार से हमें 400 मार्क्स हासिल करें। और आपको पता ही है कि नेक्स्ट ईयर में यहाँ से बांका से आलोक क्लासेस 350, 375, 391 तक रिजल्ट मैंने दिया, और ये साल भी बांका में आलोक क्लासेस का तहलका रिजल्ट आने वाला है। जो छात्र एवं छात्र हैं जुड़े हैं वो लाभ उठाए। तो पुनः चलिए आज का क्वेश्चन हमारा मानव विकास सूचकांक क्या है ना। तो जानेंगे कि मानव विकास सूचकांक होता क्या है। तो देखिए कहा जा रहा है कि मानव विकास का शाब्दिक अर्थ मनुष्य के विकास से जुड़ी हुई है, जिसमें मानव से
संबंधित सभी क्रियाकलापों का अध्ययन, विश्लेषण विस्तार पूर्वक किया जाता है। जैसे क्या बोला कि मानव विकास सूचकांक वैसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य रिलेटेड तमाम क्या आवश्यकताओं और जरूरतों से क्या उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। वो क्या कराता है? मानव विकास सूचकांक। एक कैसा मानव जो पूर्ण विकास की श्रेणी में आता है, जैसे उनको सारे फैसिलिटी मिले, जैसे क्या उच्च शिक्षा है ना, रोजगार है ना की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, फिर देखिएगा दिया हुआ शिक्षा की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था आदि कैसा हो? उच्च स्तर का। कैसा हो? उच्च स्तर का। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? मानव विकास सूचकांक कहलाता है। यानी कैसा उनका जिंदगी है? सारे सुख सुविधाओं से भरा पड़ा है, एक डेवलप मानव है ना, जो जहाँ पे उच्च शिक्षा है, उच्च स्वास्थ्य है, उच्च रोजगार है, सारा प्रक्रिया सरकार के द्वारा उनको पूर्ण है। ऐसी प्रक्रिया है, किसका उदाहरण है? मानव विकास सूचकांक का उदाहरण है। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही चर्चा चलेगा। पुनः हम कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित रहूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।